पिछली बार तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है स्पोर फॉर्मेशन की डिस्कशन कर ली थी। आज इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पहुंचते हैं प्लांट्स में। तो स्पोर फॉर्मेशन के आगे हमारी आज की हेडिंग होती है टिश्यू कल्चर। पहले इसको आप लोग डिफाइन कर लीजिए, फिर समझते हैं इसको टिश्यू कल्चर क्या कहानी होती है। स्लाइड के थ्रू लिखिए, इन टिश्यू कल्चर a new plant can be grown by removing tissue from tip of a plant. The cells of this tissue are then placed in artificial medium where they grow to form a group of cells called, important word है, कैलस। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इस कैलस को हम ले जाते हैं, द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर हार्मोन मीडियम। इस आर्टिफिशियल मीडियम के ब्रैकेट में लिख लो हार्मोन मीडियम। यहाँ लिख दिया आपने अनदर हार्मोन मीडियम, सो दैट प्लांटलेट्स गेट फॉर्म। इस टिश्यू से आप बनेंगे आपके छोटे छोटे प्लांटलेट्स। अब इन प्लांटलेट्स को आप लगा देंगे सॉइल में, तो नया प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा। दीज प्लांटलेट्स are then grown in soil to form new plants। एक सबसे बड़ी खासियत इस टिश्यू कल्चर की क्या होती है कि इस टिश्यू कल्चर से हम एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, उनको फॉर्म करते हैं, और एक कैंसरस प्लांट से नॉन कैंसरस प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। This technique is used to grow disease-free plants and ornamental plants। डिजीज-फ्री प्लांट्स के ब्रैकेट में लिखना नॉन कैंसरस प्लांट। तो टिश्यू कल्चर क्या है जरा समझते हैं। सपोज करिए आपके पास एक प्लांट है, सपोज करिए एक प्लांट था, सपोज करिए इसकी लीव्स निकल रही थी इसके पास, सपोज करिए इसकी ये रूट्स हैं ना, ऐसा प्लांट था सपोज करिए आपके पास। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने आखिरी में आपको टर्म लिखवाई नॉन कैंसरस प्लांट, वो क्या होता है। सपोज करिए ये मेरे प्लांट को कैंसर हो गया। देखिए कैंसर प्लांट को भी होता है ना, इंसानों को नहीं होता। कैंसर तो प्लांट में भी होता है, ठीक है। सपोज करिए इस प्लांट को कैंसर हो गया, या सपोज करिए प्लांट को कैंसर ना भी हुआ, हम टिश्यू कल्चर समझ रहे हैं, है ना। तो करना क्या, आपको इस प्लांट से एक दूसरा प्लांट पैदा करना है बिना सीड के। ध्यान रखिए सीड का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, इसी टेक्निक को बोलेंगे हम टिश्यू कल्चर। इस प्लांट से दूसरा प्लांट बनाऊंगा मैं बिना सीड के, वो है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर नाम कह रहा है कि यहाँ मुझे टिश्यू का यूज करना पड़ेगा, तो बस वही करिए। इस प्लांट के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में से थोड़ा सा टिश्यू निकाल लीजिए, थोड़े सेल्स निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए। अब इन जो आपने निकाले यहाँ पर से टिश्यूज, इन टिश्यूज को आप ले जाइए एक लेबोरेटरी में,
वहाँ पर एक आर्टिफिशियल मीडियम, जहाँ पर आपने कुछ हार्मोन्स डाले होते हैं, वो हार्मोन्स डाल दीजिए और उन हार्मोन से आप देखेंगे कि ना ये जो आपका टिश्यू था थोड़े दिनों में बड़ा हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा टिश्यू, तो बहुत सारे सेल्स बनेंगे। बहुत सारे सेल्स का गुच्छा बन जाएगा। बहुत सारे सेल्स ऐसे जो हैं उनका गुच्छा बनेगा और इस गुच्छे का नाम हमने रखा कैलस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैलस बन जाएगा आपका ये। तो जब आपने टिश्यू को निकाल के डाल दिया एक हार्मोन मीडियम में, तो ये कैलस बन गया। जब ये कैलस बन जाता है, तब क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, इस कैलस के बनने के बाद अब इस कैलस को दूसरे हार्मोन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। भाई देखिए ना, ये सेल्स बड़े हो रहे हैं तो इन्हें कुछ खाना चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिएंट होता है। तो कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, कुछ हार्मोन चाहिए बड़े होने के लिए। जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, आप बड़े हो रहे हो, तो कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूट्रिएंट इसे भी चाहिए बेचारे को। जब ये कैलस बन गया, इस कैलस को अब एक दूसरे न्यूट्रिएंट और दूसरे हार्मोन्स के मीडियम में डाल देंगे और फिर ये कैलस थोड़ा और बड़ा होगा और छोटे छोटे जो हैं आपके प्लांट्स बन जाएंगे। तो देखा होगा आपने, जब सीड खोलते हैं ना हम लोग, सपोज करो आपने एक सीड को पानी में भिगो दिया। सपोज करिए आपने क्या लिया, चने लिए, पानी में भिगो दिए। आप देखते हो 2 दिन बाद उसमें स्प्राउटिंग आ जाती है। वो स्प्राउटिंग क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स हैं। उन प्लांट्स को प्लांटलेट बोलेंगे। तो ऐसे प्लांटलेट्स बन जाएंगे आपके। जब आपके प्लांटलेट्स बन जाते हैं, अब इन प्लांटलेट को आप या तो सॉइल में डाल दो, जनरली सॉइल में डालते हैं, या एक और तरीका होता है। तो जब ये आपके प्लांटलेट्स बन जाते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स बन जाते हैं, इन प्लांट्स को आप सॉइल में डाल देते हैं, या आप लेबोरेटरी में ही कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स में इसको डाल देते हैं। फिर क्या होता है, सॉइल में डालने पे या केमिकल्स में डालने पे ये प्लांटलेट्स बड़े होंगे और नए नए प्लांट्स बना देंगे। बस यही टेक्निक होती है आपकी टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है क्योंकि हमने यहाँ पर सीड नहीं ली नया प्लांट बनाने में, तो जल्दी प्लांट्स बनते हैं, फास्ट प्लांट्स बनते हैं। और एक और चीज़, इस टेक्निक से नॉन कैंसरस और ऑर्नामेंटल जो बहुत महंगे महंगे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। आप बोलेंगे नॉन कैंसरस प्लांट कैसे बनते हैं? मैंने पीछे दिखाया था ना आपको, एक प्लांट था, सपोज करिए उसके कैंसर हो गया था और हमने उसके टॉप मोस्ट पार्ट से कुछ टिश्यू निकाले थे। एक्चुअली होता क्या है कि ना, प्लांट्स में कैंसर की खासियत ये होती है कि प्लांट्स में जब कैंसर फैलता है तो उनकी पूरी बॉडी में कैंसर फैल सकता है, बट प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट में कभी कैंसर नहीं फैलता। तो बस सपोज करिए प्लांट कैंसर से मरने मरने वाला है, साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, इस प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट में से टिश्यू निकाल के उसको कैलस बना देंगे और उस कैलस से ऐसे प्लांट्स बना देंगे। तो ये फ़ायदा होता है टिश्यू कल्चर का कि नॉन कैंसरस प्लांट हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एक एग्जांपल और देखिए। टिश्यू कल्चर पूरा हो गया हमारा। एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम प्लांट। एक प्लांट होता है, अभी दिखाता हूँ, ब्रायोफिलम। उसकी खासियत होती है, इट कैन ग्रो बाय वेजिटेटिव, मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उस तरीके से वो अपने आप को ग्रो करता है यूजिंग बर्ड्स प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स नॉचेस, मार्जिन ऑफ लीफ। एक एग्जांपल है आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, कुछ एग्जांपल लिखवाए थे, रोज, जैस्मिन, बनाना, ये सब लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं। ऐसे ही एक अलग से लिखवा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल, कि एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम। वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, एक बर्ड्स होती हैं उसकी लीफ के ऊपर, उनसे। कैसे करता है देखते हैं। ये आपका एक प्लांट है ब्रायोफिलम। इसकी खासियत होती है कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। इसकी लीव्स दिख रही हैं आपको, ये जो इसकी लीव्स हैं,
इसकी लीव्स के किनारों पे एकदम कोने कोने पे देखो, ऐसे ये देखो, इस लीफ के किनारे पे छोटा सा एक ना बर्ड बन रही है, छोटी सी एक फूल सा बन रहा है, ये बर्ड है। और ये बर्ड कहाँ बन रही है? इस लीफ के किनारे पे बन रही है, इस लीफ के नॉच पे बन रही है ना। तो होता ये है कि ब्रायोफिल्म जो है एक प्लांट होता है, इसके किनारों पे लीव्स के छोटे छोटे ऐसे बर्ड बन जाते हैं। ये बर्ड इतने हल्के होते हैं कि हवा चलती है या कोई इसको टच करता है तो ये टूट के ज़मीन पे गिर जाते हैं। और जब ये गिरते हैं ज़मीन पे जहाँ सॉइल होती है, वहाँ ये नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऐसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जो इन प्लांट्स में देखने को मिल जाता है। आप इसके बाद आपका ये खत्म हो गया इस चैप्टर में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। अब इस चैप्टर में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स से फ्लावर खिलते हैं उनमें कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं बताता हूँ। पहले आपको समझाता हूँ मैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जिन प्लांट में फ्लावर खिलते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो फ्लावर की खासियत क्या होती है पहले वो समझते हैं, फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, वो प्लांट जिसमें फ्लावर बनता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जनरली एक फ्लावर के पास 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें समझने हैं। नंबर 1 पार्ट होता है सेपल। नंबर 2 पार्ट होता है आपका पेटल। पहले इन्हें समझते हैं। सेपल और पेटल को मिला के कहा जाता है प्लांट के एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स कहा जाता है फ्लावर के या प्लांट के एसेसरी पार्ट्स। क्यों? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते, बट प्लांट की एसेस करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं। वो पार्ट फ्लावर के जो प्लांट को एसेस करें, हेल्प करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उन्हें एसेसरी पार्ट्स कहा जाता है। प्लांट के फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। उसमें से 2 पार्ट कौन से हैं? सेपल, पेटल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते नहीं हैं, उसको करवाने में मदद करते हैं प्लांट की। समझते हैं कैसे? देखिए, होता क्या है कि एक फ्लावर में ना जो थर्ड पार्ट है वो होता है स्टेमन, और फोर्थ पार्ट होता है आपका पिस्टिल, इसे कार्पल भी बोल सकते हैं। ये 4 पार्ट्स हैं जो मैंने लेबलिंग करे हैं सामने। स्टेमन और पिस्टिल आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असली में ये करते हैं। सेपल और पेटल इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, सैनिक हैं भाई ये लोग, और इस तरीके से एसेस करते हैं। सेपल कैसे काम करता है? जब आपने देखा होगा कि ना, जब प्लांट बर्ड स्टेज में होता है, आपने देखा होगा जब एक कली फ्लावर की खिलने वाली होती है, सपोज करो आपके घर में कोई बगीचे में फ्लावर आने वाला है, पहले कली निकलती है, ऐसे ग्रीन ग्रीन सी बर्ड निकलती है। उस कली के खिलने पे ही यहाँ पर एक नया ऐसा प्लांट खिलेगा। तो जब प्लांट की कली निकलती है, फ्लावर की कली निकलती है, जब वो बर्ड, कली मतलब बर्ड होती है, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, तो ऐसे ग्रीन ग्रीन से ना स्ट्रक्चर उसे कवर करते हैं। वो यही तो होते हैं सेपल्स। ये इंश्योर करते हैं कि जब फ्लावर डेवलप हो रहा होता है, सेपल्स लोग, तो ये प्लांट को कोई डैमेज ना पहुंचाए, कोई डैमेज ना पहुंचाए फ्लावर को, ये इंश्योर करते हैं सेपल्स। सेपल्स फ्लावर के बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेटल्स बड़े, जब फ्लावर खिल गया तब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और मैं बताऊंगा अभी आपको एक टर्म, पॉलिनेशन होती है टर्म। पॉलिनेशन में बड़ी हेल्प करते हैं पेटल्स। कैसे करते हैं अभी देखेंगे, अभी याद कर लीजिए, पॉलिनेशन में ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये दोनों पार्ट होगा जो हेल्प करते हैं, सेपल्स और पेटल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका थर्ड पार्ट है स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डंडी सी होती है जिसे बोलते हैं फिलामेंट, एक ऊपर होता है आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स ही आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पिस्टिल जो होता है आपका, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेमन के 2 पार्ट्स है ना,
फिलामेंट एंथर पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। कुछ ऐसा होता है आपका ये दिखने में पिस्टिल। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, मिडल पार्ट स्टाइल होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट ओवरी होता है, और ओवरी में ही आपके छुपे बैठे होते हैं ओव्यूल। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होगा कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से जाते हैं ओव्यूल के पास, और तब जाके होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए इसके। पहले आप इसका डायग्राम बना लो और आपको समझ में आएगा। ये आप दिखा दो एक स्टेम। इस स्टेम पे आप दिखा दीजिए कलरफुल पेटल्स। यहाँ दिखा दो आप सेपल्स। तो देखिए, ये तो आपका स्टेम हो गया, ये आपके सेपल्स हो गए, ये आपके पेटल्स हो गए जो रेड से दिखाए हैं। नंबरिंग कर दो, सही रहेगा। नंबर 1 सेपल, नंबर 2 पेटल, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। फिर आपके पास आता है बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थोड़ा ऊपर से ऐसा ये थोड़ा घुमावदार होता है, नीचे लंबी सी ट्यूब होती है, और आखिरी में एकदम गोल सा होता है। ये आपकी ओवरी है। यहाँ आपके छुपे बैठे होते हैं ओव्यूल्स। और यहाँ पर आप दिखाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये थोड़ा सा आपका ऐसे बॉल लाइक होता है, थोड़ा बॉल में ऐसे लाइनिंग दिखा दो। अब थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? स्टेमन। इस स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एंथर और ये फिलामेंट। यहाँ जाते हैं फीमेल के पास। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल बोल सकते हो, पिस्टिल या PISTIL, पिस्टिल, या कार्पेल बोल सकते हैं। 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 ओवेरी। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये 4 पार्ट्स आपको दिखाने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। चार चार पार्ट्स होते हैं ना आपके, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। आप लिखेंगे कि ना, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं, हाइफन लगा के लिख दो, कार्पल ओब्लिक लगा के लिख दो। आर्दी, ये लोग क्या हैं? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट के। आर्दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। नहीं नहीं नहीं, रिप्रोडक्टिव तो नहीं कह सकते ना, रिप्रोडक्टिव तो 2 ही हैं इनमें से। आर दी पार्ट्स ऑफ फ्लावर ऑफ प्लांट। ये चारों फ्लावर के पार्ट्स हैं। इनमें से सेपल और पेटल वो होते हैं आपके एसेसरी पार्ट, बाकी 2 होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेपल क्या है? सेपल आपके होते हैं, दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हरे हरे होते हैं, लीफ की तरह दिखते हैं। काम क्या होता है? विच प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तब उससे प्रोटेक्शन देते हैं। कौन? सेपल्स। पेटल्स क्या होते हैं? ये ग्रीन नहीं होते, दे आर कलरफुल पार्ट। देखा होगा ना आपने, फ्लावर कुछ कलरफुल होता है, पेटल्स ही तो होते हैं। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे। और इन दोनों को मिला के ही, और इन दोनों को अभी हम लोग जो है वो पीछे लिखते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं।
आप लिखिए सेपल्स। मैं बताता हूँ अभी आप लोग को पेटल्स का काम क्या होता है, अभी देखते हैं वो। सेपल्स और पेटल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, आर दी एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब आते हैं आपके थर्ड पार्ट, क्या था आपका, स्टेमन। क्या है स्टेमन हमारा, इट इज दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होती है ना, हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव, TIVE, पार्ट ऑफ फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके दो पार्ट खुद हैं। नंबर वन इसका पार्ट कौन सा है आपका, एंथर। इसमें क्या होते हैं, विच कंटेन्स या विच डेवलप्स, क्या बनते हैं इसमें, पॉलन ग्रेन्स, जो अभी हम देखेंगे आगे काम आएंगे आपके रिप्रोडक्शन में। और दूसरा पार्ट क्या है इसका, फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक डंडी सी होती है जो एंथर कैरी करती है। इट इज अ स्टॉक लाइक पार्ट टू कैरी एंथर, जो एंथर कैरी कर रहा है, बाकी कुछ और काम नहीं होता फिलामेंट का। चौथा पार्ट कौन सा है फ्लावर का, पिस्टिल या फिर कार्पल। क्या है इनकी डेफिनेशन, इट इज दी मेल, ये है तो ये क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब समझते हैं यहाँ पर इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे। मैंने बताया ना आपको अभी कि रिप्रोडक्शन में फ्लावर के अंदर आपको या तो पॉलन ग्रेन्स चाहिए होते हैं और चाहिए होते हैं आपको ओव्यूल। पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर, ओव्यूल बनते हैं पिस्टिल के ओवरी में। अब ओव्यूल मूव नहीं करता, पॉलन ग्रेन्स मूव करता है। पॉलन ग्रेन्स अभी दिखाऊंगा आपको मैं, एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन एंथर से आता है फीमेल के पार्ट के पास, इंसेक्ट या विंड्स उसको लेके आते हैं, पानी भी ला सकता है उसको, है ना। तो जब वो आएगा तो पिस्टिल के या कार्पल के जिस सरफेस पे गिरता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं तो वो यहाँ आके गिरते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टिग्मा की ये खासियत है। स्टाइल एक ट्यूब है, बस उसका काम होता है स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइन करना। इट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवेरी। और थर्ड पार्ट होता है ओवेरी। ओवेरी आपने देखा होगा पीछे भी, और जो डायग्राम दिखाया था, एक स्वेलन पार्ट, एक राउंड पार्ट होता है आपका कार्पल का। इसमें क्या होता है, इट इज दिस स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पल विच कैरी, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ओव्यूल्स, जो काम आएंगे हमारे रिप्रोडक्शन में। और आखिरी में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ये पिस्टिल को और ये स्टेमन को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये असली रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन को और पिस्टिल को मिला के हम असली में कहते हैं आर्दी, ये हैं असली रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी दो तो एसेसरी पार्ट हैं, हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो बता रहा था मैं आपको अभी पॉलिनेशन के बारे में, वो समझते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कि ये जो आपका स्टेमन है, इसमें जो आपका ये एंथर है,
इस एंथर में आपके बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, अभी आपने लिखा, और ये आपका है फीमेल पार्ट पिस्टिल, है ना। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाएं, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और यही प्रोसेस अब आगे जाके करवाएगा रिप्रोडक्शन। एक चीज और, पॉलिनेशन जो है आपका वो दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये जो प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं सामने आपको, ऐसे होता कि भाई देखो एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ के पॉलन ग्रेन्स पहुंच रहे हैं इस स्टिग्मा के पास, अगर पॉलिनेशन हो रहा है एक ही फ्लावर में, एक सेम फ्लावर में, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हो रहा है आपका पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास, डिफरेंट फ्लावर के पास, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह की टर्म्स हैं। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन तो सेल्फ हो जाएगा, दूसरे में हो रहा है तो वो आपका क्रॉस कहलाता है। अब इसी की वजह से आपके क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही हाइब्रिड्स वगैरह बनते हैं, और सेम में होंगे तो हाइब्रिड नहीं बनेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, पॉलिनेशन जो होता है दोस्तों, वो या तो विंड से हो सकता है, बारिश पानी से हो सकता है, या ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं। इवन आप पढ़ेंगे आगे जाकर कि बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स, मंकी, गोरिल्ला, स्क्विरल्स, ये सब भी जो होते हैं, ये भी बहुत जगह पर पॉलिनेशन के सोर्स बनते हैं। इवन हम ह्यूमंस भी तो ये करते हैं दोस्तों। सपोज करिए हमने एक फ्लावर पे हाथ लगाया, या एक इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठी, तो वो क्या करती है इस प्रोसेस में, पॉलन ग्रेन्स उठा लेती है वहां से, और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगी इंसेक्ट, या आपने दूसरे फ्लावर पे हाथ लगाया, आपने ट्रांसफर कर दिया। तो एनिमल्स, वाटर, विंड, ये सब पॉलिनेशन करवाते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद आता है आपका टर्म फर्टिलाइजेशन। मैंने बताया ना, एक फ्लावर से स्टिग्मा तक पहुंच गए आपके, स्टिग्मा आपका यहाँ पहुंच गए आपके, देखो ऊपर दिख रहे हैं रेड रेड से आपके पॉलन ग्रेन्स, ये पहुंच गए। अब फर्टिलाइजेशन समझते हैं क्या होता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं तो पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है, इसे पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये पॉलन ट्यूब अपने साथ कुछ सेल्स लेके जाती है, उन सेल्स को बोलते हैं हम लोग मेल के गैमीट्स, मेल गैमीट। ये मेल गैमीट फिर जाते हैं ओवरी के पास। ये ओवरी आपकी, ओवरी मैंने बताया था आपको, होता है हमारे पास एक, ओवरी में होता है हमारे पास ओव्यूल। तो ये मेल गैमीट्स ओव्यूल पे जाके उनसे कंबाइन करते हैं। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो आपका बनता है जाइगोट, जो फ्यूचर प्लांट है। अब ये नया प्लांट बनेगा आगे जाकर। इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे होता है प्लांट्स में पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, the transfer of pollen grains from anther to stigma of flower is called pollination। एक एंथर से एक स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट हो रही है, इसे हम पॉलिनेशन कहलाते हैं। ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन दोस्तों। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर में घूमते हैं। इट इज द ट्रांसफर
of pollen grains in the same flower, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one flower to another flower, from one flower to another flower। देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर का मैटर करता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर हो रही है ये ट्रांसफर। अब हो सकता है कि ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट के हों या डिफरेंट प्लांट के भी हों। इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one flower to another flower, either of same plant or of different plant। इसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करवा कौन सकता है दोस्तों? पॉलिनेशन कैन बी हेल्प्ड बाय विंड, इंसेक्ट, एनिमल्स। एनिमल्स में सब आ जाएंगे, ह्यूमंस वगैरह सब। तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन। फिर आते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन पे। ये क्या चीज़ होती है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मेल पॉलन ग्रेन्स मेल जर्म सेल्स लेकर आए, मेल गैमिट्स लेकर आए सॉरी, और वो फिर ओव्यूल में जाके वहाँ पर दोस्ती करवाएं, उनकी ओव्यूल के अंदर जाके दोस्ती करवाएं और जाइगोट फॉर्म करवाएं, इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द फ्यूजन, दोस्ती हो रही है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स और कैरी बाय या ऑफ pollen grains टू दी। अब पता है जो ओवरी था, मैं बता रहा था ना, उसमें ओव्यूल पर जाते हैं ये मेल गैमिट्स। एक्चुअली ओव्यूल के अंदर एक चीज़ होती है, एग सेल, उससे दोस्ती करते हैं। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स ऑफ pollen grain टू दी एग सेल इन दी ओव्यूल ऑफ ओवरी टू फॉर्म, क्या बनता है प्रोसेस में? जाइगोट। और जाइगोट आपका फ्यूचर प्लांट है विच विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं।